यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए उन सभी भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों को कबीर आश्रम कौशाम्बी की ओर से, हमारी ओर से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सादर साहेब बंदगी प्रणाम। आप हमारे इस चैनल से बराबर विचार श्रवण करते रहते हैं, जिसमें व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों बातें होती हैं और इन बातों की बहुत ज़रूरत है। आज लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आता है कि हमारी गाड़ी मजबूत हो, घर मजबूत हो, कपड़े मजबूत हों, चीज़ें मजबूत हों। चीज़ों के लिए सबके मन में बड़ी इच्छा होती है कि सब अच्छी अच्छी चीज़ें, मजबूत चीज़ें हमें मिले। लेकिन सज्जनों एवं देवियों, हम लोगों को चीज़ों से ज़्यादा अपने व्यक्तित्व और अपने सुंदर स्वभाव को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारे जीवन में सुंदर स्वभाव है, सुंदर विचार है, सुंदर कर्म है और मीठी वाणी है, तो हम कहीं भी रह करके सुखी रह सकते हैं और कहीं और की ज़रूरत नहीं। अपने लोगों में रहें। अपने लोगों में भी तो जब हमारे मीठी वाणी रहेगी, व्यवहार का तरीका रहेगा, मन में संतोष और धैर्य रहेगा, तभी तो उनमें भी खुश रह सकेंगे और खुश रख सकेंगे और अपने परिवार को संस्कारी बना करके एक योग्य इंसान, बेटा बेटी बना सकेंगे। इसलिए हम सबको अपने सुंदर स्वभाव और व्यवहार को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आइए आगे कुछ विचार श्रवण करते हैं कि मनुष्य कैसे पदार्थों के पीछे पड़ करके अपने जीवन को केवल जड़ बना लेता है। हम जड़ नहीं हैं, ये हड्डी मांस चाम के बंडल नहीं हैं। इसके अंदर एक अविनाशी दिव्य आत्मा है। इस आत्मा के कल्याण के लिए भी हमें सोचना चाहिए और उसके लिए है आध्यात्मिक विचार। और आध्यात्मिक विचारों में है शील, संतोष, दया और क्षमा, भक्ति और अनासक्ति। इन सब को हम कमाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। देखिए, एक व्यक्ति कैसे पदार्थों के पीछे पड़ करके अपने जीवन को दुखी बनाता है। बिना सद्गुणों का खजाना प्राप्त किए कोई सुखी नहीं हो सकता है। वैसे तो अंत में सद्गुणों को भी त्याग देना है, लेकिन सद्गुणों की रहनी आने के बाद ही एक दशा आती है, तब सद्गुणों का त्याग हो जाता है। वो कैसे? देखिए, पहले तो व्यक्ति अपने ही बनाए दोष दुर्गुणों में जीता है तो बहुत दुख पाता है, क्योंकि दोष दुर्गुणों का प्रभाव ही ऐसा है कि जीव को चंचल, विचलित करता है और उन कर्मों को करके समाज में उसे बड़ी अशांति और यहाँ तक कि मारा पीटा जाता है, भय पाता है। वो सब समय शोक, मोह, अज्ञान और अशांति में जलता रहता है। तो ये दुर्गुणों का प्रभाव है। लेकिन उसको समझ में आया कि ये तो बहुत गलत है, ये निंदनीय है, समाज में ये वर्जनीय है, त्याज्य है, अकरणीय है, कुकर्म है, दुखदायी है। इस प्रकार से ऐसी बात जब समझ में आई, लोगों ने कहा, तो इन कर्मों को वो छोड़ने लगा। और केवल ये लोगों के कहने से नहीं, ये मन भी यही गवाही देता है। और केवल मनुष्य में ही नहीं ये होता है, पशु पक्षियों में भी ये बात की समझ है। कोई भी प्राणी जब गलती करता है तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक कुत्ता जब किसी के घर में घुसता है तो दबे हुए पांव, भयभीत होकर और पूंछ झुका करके चुपचाप घुसता है, इधर उधर देखते हुए, और रोटी पाते ही तुरंत भागता है भयभीत होकर के कि कोई जान न जाए। ये देखो, गलती का एहसास उसे भी हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो मनुष्यों में क्यों नहीं होगा? कोई भी गलती करता है जब, तो यह व्यक्ति दुखी हो जाता है, अंदर से अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो दुर्गुणों के कारण उसे बहुत दुख मिला, तो अब उसको छोड़ने के लिए सोचता है। दुर्गुणों को छोड़ दिया, और जैसे दुर्गुणों को छोड़ दिया तब उन दुखों से वो बच गया। अब सुखी होना चाहता है कि मेरे जीवन में सुख, शांति, निर्भयता का विस्तार हो जाए, तो अब सद्गुणों को ग्रहण करने लगा।
जैसे दुर्गुणों से दुख पा रहा था, वैसे ही अब सद्गुणों से उसे प्रसन्नता मिल रही है, निश्चिंतता, निर्भयता मिल रही है। अब सद्गुणों को खूब बढ़ाया और बहुत निर्भय हो गया। लेकिन इन सब में, सद्गुणों में सुख है, इससे आनंद है, और आनंद का रस नहीं लेता है। अब धीरे धीरे, अभी तक तो रस भी लिया, लेकिन अब आनंद का रस नहीं लेता। वो कर्तव्य करता है, सेवा समझ करके और करड़ी समझ करके, मानव जीवन का फल समझ करके उस कर्मों को करता है, और धीरे धीरे निष्काम बनता है। और निष्कामता बढ़ाते बढ़ाते अपने स्वरूप में ठहरने का काम करता है। और एक दशा आ जाती है कि स्वरूप भाव में रहता है। दुर्गुण तो पहले ही छूट गए, सद्गुण भी छूट गए, लेकिन जब तक शरीर रूपी प्रारब्ध है, सद्गुणों का साथ रहता है और सद्गुणों में ही जीवन जिया जाता है। देखो, प्रतिकूलता और अनुकूलता, प्रतिकूलताओं को तो त्यागना ही पड़ेगा। विपरीत जो लोग हैं, विचार हैं, कर्म हैं, इनको त्याग दिया जाए। इसके बाद भी अगर प्रतिकूल थोड़ी सी घटनाएं आ जाती हैं, लोगों के द्वारा कहा सुनी और वातावरण का, मौसम का, तो उसको सहा जाए। अपने से प्रतिकूल वाला काम न किया जाए। मन इंद्रियों के कर्म जनित जो आचरण हैं, उसको विपरीत न किया जाए। और जो शरीर पर घटनाएं घट रही हैं, मौसम का, सुख दुख का, हानि लाभ का, मान अपमान का, वैचारिक, सामाजिक, इसको सहा जाए, इसको निभाया जाए, अनुकूलताओं में रहा जाए, अनुकूलताओं को किया जाए, उसी में जिया जाए, और उससे भी मोह को त्यागा जाए। मोह न बढ़ावें, अपना बहुत नाता उससे न जोड़ें, नहीं तो अनुकूलताएं भी छूटेंगी। और अनुकूलताओं में बहुत सुख मानेंगे, उससे बहुत जुड़ेंगे, तो छूटने पर फिर दुख होगा। तो इन भोगों में बहुत सुख मानेंगे तो फिर रोग उत्पन्न होगा, मानसिक रोग और शारीरिक रोग। इसलिए चीज़ों से ऊपर उठें। साहब ने यहाँ पर बताया है कि सोधि सोधि गुण गही यही भांति, निश्चय जीव में होवे शांति। जब शोध शोध करके सद्गुणों को ग्रहण करेंगे तो निश्चित ही हृदय में शांति का अनुभव होगा। शांति चाहिए। शांति जीव का अपना धन है, जीव का असली धन है शांति। शांति में ही उसे निश्चिंतता, निर्भयता और प्रसन्नता होती है। इसलिए सबको शांति की कमाई करना चाहिए। और शांति यूं ही नहीं आ जाती है, शांति एक परिणाम है, और वो सद्गुणों का, दया, क्षमा, प्रेम, निष्कामता, सेवा, गुरु भक्ति, वैराग्य, इन सब का परिणाम है शांति। इसलिए शांति की कमाई करें, लोभ ना करें, चीज़ों में, भोगों में लोभ ना करें। मन तो कहता है कि ये उपलब्धियां, ये चीज़ें, ये सम्मान, ये रुपए पैसे और बढ़ जाएं और बढ़ जाएं, लेकिन ये मन है, मन की चाल है। मन की चाल में भटकाव होता है। विवेक से मन को चलाएं। मन जैसे चले वैसे मानते जाएं तो ये तो ठीक नहीं है। बच्चे को अगुआ दें, बच्चा तेज चलता है थोड़ा, और कह दें कि चलो बेटा, और चल पड़े, और जिधर चले उसी के पीछे पीछे अगर चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? बीहड़ में कहीं पहुँच जाएंगे, जंगल में पहुँच जाएंगे, खतरे में पहुँच जाएंगे। ऐसे मन है, ये बुद्धिहीन, विवेकहीन। और मन के पीछे पीछे हम चलेंगे तो हमें दुख में पहुँचा देगा। इसलिए मन पर काबू राखल बाबू, मन बैला के आस रहे। हे भाई, मन पर नियंत्रण रखो, मन पर संयम रखो। ये मन तो अविवेकी बैल की तरह है, कुछो कर सकता है। बैल को जब सिखा लिया जाता है तो फिर वही बड़े काम का हो जाता है।
एक एक संकेत पर वो हल चलाता है, गाड़ी खींचता है, और जैसे चाहो जिधर चाहो मोड़ दो, वो काम बढ़िया करता है। ऐसे ये मन है। मन को जो समझ लिया, पहचान लिया, सिखा लिया, फिर तो यही मन बहुत संयमित, बहुत व्यवस्थित और बहुत सुखदायी हो जाता है। तो ये मन को लोभ में ना फंसाएं। ये घटना है, कहा जाता है, फारस देश की। मिदास नाम का एक राजा था, बड़ा लोभी। कहा जाता है, कहानी जोड़ ली जाती है, कुछ हकीकत भी उसी में होती है, लेकिन संत गुरुजन किसी बात को समझाने के लिए कहानी को और रोचक बना लेते हैं। तो कहा जाता है, मिदास बहुत लोभी था। उसको अपने प्राप्त धन संपत्ति राज्य में संतोष नहीं था। वो चाहता था कि बहुत धन हो जाए। एक व्यक्ति ने आकर के मिदास से कहा, मिदास राजन, आपके पास तो बहुत धन है, आप तो बहुत सुखी होंगे। तो मुंह लटका करके रोनी सूरत बनाते हुए कहा कि कहाँ मेरे पास ज़्यादा धन है, थोड़ा सा धन है, छोटा सा राज है। मैं चाहता हूँ कि इतना मेरे पास धन हो जाए, इतना धन हो जाए कि मैं जो छू लूँ सब सोना बन जाए। तो उन्हीं दिनों एक महात्मा जी उनके राज्य में आए हुए थे। अब महात्मा जी सब की इच्छाएं पूरी कर रहे थे कि जो चाहो सब हो जाएगा। तो मिदास पहुंचा और कहा कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को छू लूँ सब सोना बन जाए। महात्मा ने कहा कि मिदास, तुम परेशान हो जाओगे, सोना से तुम दुखी हो जाओगे। कहे, नहीं महाराज, मैं दुखी क्यों हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं सोना चाहता हूँ और जिसको छू लूँ सब सोना बन जाए तो कितना धन मेरे पास हो जाएगा, बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो कहे, फिर ये चाहते हो कि जो छू लूँ सब सोना बन जाए? कहे, बिल्कुल यही चाहता हूँ कि जो छू लूँ सब सोना बन जाए। कहे, ठीक है, तो जाओ, तुम जिसको छू लोगे सब सोना बन जाएगा। बहुत खुश हुआ, आया और आते ही अपने घर के दरवाजे को छुआ, दरवाजा सोना बन गया। अब जिसके घर में दरवाजा सोने का लगा हो उसके धन को क्या कहना। दीवार को छुआ, सोने की दीवार हो गई। पलंग को छुआ, सोने की पलंग हो गई। और अपने बर्तनों को छुआ, साफ सोने के बर्तन हो गए। ओह, अब तो उसके आनंद की सीमा ना रही, उछलने कूदने लगा। सोने के बर्तन, सोने का मकान, सोने के दरवाजे, साफ सोना का। और फिर चलते कूदते आनंद मनाते हुए अपने फुलवारी में आया और पेड़ पौधों को छुआ, सब सोने के हो गए। लेकिन अब उसे लगने लगा कि अब ये फले फूलेंगे नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सोने के तो हो गए, हम सोना बेच करके फल फूल खरीद लेंगे। और यही सोना बनाते बनाते करते धरते अब थक गया। तो पत्नी से पानी मांगा, पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है। और जैसे ही पानी लाती है, गिलास को छुआ, सोने की गिलास। पानी को जैसे स्पर्श किया, सोना हो गया। अब पानी कहाँ, अब सोना को कैसे पिए? अब प्यास ही नहीं बुझ रही है। तो कहता है, भोजन लाओ, रोटी लाओ, भूख लगी है। रोटी आती है, जैसे थाली में हाथ लगाया, थाली सोने की। रोटी को उठाया तो सोने की रोटी। अब टूटे ना, दांत से कटे ना। अब बहुत परेशान, अब भूख ही नहीं मिट रही है, स्वाद ही नहीं मिल रहा है। अब तो उसे लगा कि ये सोना तो मेरे लिए प्रॉब्लम कर दिया, बहुत बड़ी समस्या हो गई। भूखा है, प्यासा है, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा। इतने में उसकी बेटी आ गई, पिता की आंखों में देखती आंसू बह रहा है, वो पहुँचती है। जैसे बेटी छू गई और पिता को संभालती है, अब बेटी बेटी कहाँ रह गई, वो तो सोने की मूर्ति बन गई 25 किलो की।
अब बेटी भी जड़ हो गई। अब बेटी को जड़ होते देख करके और दुखी हो गया, बहुत परेशान। भागा महात्मा के पास, महात्मन ये सोना वापस कर लीजिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया। जिस सोना को पाकर के भूख ना मिट सके, प्यास ना मिट सके, अपनों से कोई बात ना किया जा सके, अपने ही जड़ हो जाएं, वो सोना मेरे किस काम का? नहीं चाहिए सोना। महात्मा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि सोना से तू परेशान हो जाएगा, लेकिन सोना चाहता था ना, सोना तो मिल गया, सुखी हो जा, अब काहे को वापस कर रहा है? नहीं नहीं भगवान, बहुत मुझसे भूल हो गई, सोना से मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, जो कुछ है पहले जैसा था वैसे ही कीजिए। ये कहानी है, सार यही है कि जो बहुत तृष्णा में पड़ जाते हैं, बहुत धन के बारे में सोचते हैं, उनके जीवन में बहुत दुख होता है। जो है जितना है उसमें गुजारा करो और आप उसी में बहुत सुखी रह सकते हैं। संतोष रखो, संतोष में सुख है। सदगुरु कबीर ने कहा है, संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। हे संतो, संतोष में सुख है। अगर संतोष पूर्वक रहोगे तब तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। तृष्णा में पड़ोगे तो सुख नहीं मिलेगा। एक बुढ़िया थी, ये सच्ची घटना, छत्तीसगढ़ की घटना है। उसके कोई नहीं था, उसका अपना एक बड़ा सा घर था और बहुत धन रुपए पैसे इकट्ठा कर रखी थी, और धन जहाँ रखती थी जमीन में गाड़ करके, भर के बर्तन में जमीन में गाड़ करके वहीं वो सोती थी। पूरे घर में, घर का एक विशेष स्थान था वो कमरा, बाहरी दरवाज़ों में ताला, और फिर जिस कमरे में रहती थी उसमें ताला, और बक्से में रुपए पैसे सोना आदि भर करके ताला लगा करके उसको भी जमीन में गाड़ के रखती थी। वहाँ सब सुरक्षित। लेकिन जब उसी कमरे में सोती थी और सोते समय रात में सपना देखती थी, तो उसको सपने में ज़्यादातर यही दिखता था कि चोर आ रहे हैं, और रात में कभी कभी बड़बड़ा उठती थी, कौन है कौन है, अरे कौन है, बिल्कुल मैं नहीं दूंगा, तू घुसने नहीं पाएगा, मेरा धन नहीं ले जा सकता है। यही वो रात में बड़बड़ाती। स्वाभाविक है, जिसके लिए रात दिन मन जाप करेगा वही तो सपना आएगा। जापो नहीं, ये चीजें रुपए पैसे बाहर की उपलब्धियां जपनी नहीं है, करड़ी है। इनका बर्ताव कर लो, व्यवहार कर लो, जपो मत। जपनी तो अपनी आत्मा है, अपना निज स्वरूप, उसी का जाप करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर की ये पंच विषय रूप चीज़ें नहीं हूँ, इनकी निर्वाहिक उपलब्धियाँ नहीं हूँ, रुपए पैसे नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये भाव मन में सदैव उठना चाहिए। चीज़ों को जपते जपते तो हम खुद जड़ हो गए, जड़ बुद्धि हो गई। माटी कोट पसाण को ताला, सोईक बन सोई रखवाला। ये जड़ बुद्धि का ताला लगा है जड़ शरीर में। वैसे ही यहाँ हमारे अंदर विचार है, सोईक बन सोई रखवाला। विषय वासनाओं का जंगल है और हमारे अंदर मनोविकारों की जड़ता की बुद्धि से हम उसकी रखवाली कर रहे हैं। क्या रह गया हमारे पास? इसलिए इस जड़ता से निकल करके विवेक के प्रांगण में आवें। एक सेठ जी थे, सेठ के पास बहुत धन था, बहुत तिजोरियां थी, और वो जिस कमरे में रखता था धन को, कमरा को ताला लगा के रखता था। वहाँ कोई जल्दी घुस नहीं पाता था, परिवार के लोग भी नहीं जा पाते थे। एक दिन की बात, कमरे में गया ताला खोल करके और अंदर से दरवाज़ा बंद करना भूल गया। दरवाज़ा लगा दिया था, सिटकिने नहीं लगी थी, और तिजोरी बड़ी सी थी, बहुत बड़ा बक्सा, और उसी में सारे चांदी के सिक्के
रखता था। तो बक्से में ही घुस करके, क्योंकि बाहर निकाल करके गिनने उनने में उसको असुविधा लग रही थी, वजन भी था, तो अंदर ही बक्से में घुस गया और वहीं बैठ करके गिन रहा था। इतने में नौकर आ गया, बाहर से दरवाजा लगा नहीं था, नौकर आ गया, अरे वो देख ना ले, और खट से बक्से का दरवाजा, तिजोरी जो था वो खड़ा था और गिरा दिया तो दरवाजा बाहर से बंद हो गया और अपना अंदर। अब कुछ देर तो शांत रहा, दरवाजा से जो नौकर आया था देखा कि यहाँ कोई नहीं है, दरवाजा बंद करके वो चला गया। अब बाहर से भी दरवाजा कमरे का बंद, अब भीतर अपना तिजोरी में बंद है। अब कुछ देर तो शांत रहा, लेकिन अब फटफटाया, हल्ला करता है अंदर, ऐसे कौन सुने, आवाज बाहर जाती ही नहीं, और थोड़ी मोड़ी छटपटाहट की आवाज भी जाती तो कमरा भी बंद है, कौन सुनने वाला है। और छटपटा करके और वहीं पर हो गया उनका काम तमाम। और एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, घर के लोग खोज रहे हैं बाबा कहाँ हैं, अब बाबा कहाँ मिलें। खोजते खोजते लोग उसी कमरे में गए, यहाँ तो बंद रखा जाता था, आज तो कैसे बाहर से सिटकनी लगी है, लेकिन खोले देखे तो कोई नहीं, तिजोरी में ताला नहीं लगा है, क्या बात है। जब जा कर के देखते हैं तो अंदर सेठ जी सड़ रहे थे, और वही खजाने के साथ, अपने सोना चांदी के सिक्कों के साथ। क्या काम आया, अरे ये चीजें हैं, रुपए पैसे हैं, इनका सदुपयोग करो, नहीं तो यही विनाश का कारण बनेंगी, यही होना है। कारू का खजाना, मिस्र देश के राजा की ये बात है। मिस्र में एक कारू नाम का राजा था, बहुत ही धनवान राजा। कहा जाता है कि उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उन सारे सोने चांदी के सिक्कों और मोहरों को तिजोरियों में भर करके रखता था। उसके पास 40 खजाने थे और प्रत्येक खजाने में 40-40 तिजोरियां थीं, और उन समस्त तिजोरियों की चाबी कोई व्यक्ति नहीं संभाल पाता था। जिधर जाता था ऊंट पर सारी चाबियों को लाद करके चलता था। 40 खजाने और प्रत्येक खजाने में 40-40 तिजोरियां थी। अब हिसाब लगा लीजिए कि कितनी तिजोरियां रही होंगी, और इतनी सारी तिजोरियों की चाबी ऊंट पर लाद के चलता था, इतना बड़ा खजाना था। एक बार वहाँ पर सूखा पड़ गया, पब्लिक, उसके राज के जनता भूखों मरने लगी। राजा के पास आई, राजन हमारी रक्षा करें, खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है, बाल बच्चे मर रहे हैं भूखों, आप कुछ सहायता कीजिए। साहब को धिक्कारते हुए डांट करके भगा दिया, मूर्खों, क्या मैं इतना संपत्ति, धन, ऐश्वर्य जोड़ करके तुम्हारे लिए रखा हूँ? कुछ किसी को मिलने वाला नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। सब हताश, निराश, दुखी होकर के लौट गए, और भूखे प्यासे बहुत जनता उनकी मर गई। थोड़े ही दिनों बाद अचानक इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। पास में मूसा नाम की एक नदी थी, और उस नदी में इतनी बाढ़ आ गई कि उनके राज में चारों तरफ ऊपर तक पानी ही पानी चढ़ गया, और कारू अपने खजानों के साथ उसी नदी में बह गया। एक भी उसके सिक्के साथ में ना गए, सब समाप्त हो गया। वो ना उपयोग किया अपने जीवन में, ना दूसरों की सेवा किया, और इतना बड़ा खजाना लोगों को सता करके जो इकट्ठा किया था, उसके क्या काम आया। तो ये चीजें बटोरने से कुछ नहीं होता, अंततः वो सब विनष्ट हो जाती हैं। इसलिए उसके विनष्ट होने के पहले और हमारी जिंदगी बर्बाद होने के पहले उसका उपयोग कर लो,
और उपयोग कर लेने से चीज़ों का सदुपयोग हो जाएगा और हमारी जिंदगी की रक्षा हो जाएगी। शरीर भले ही किसी ढंग से समाप्त हो सकता है, लेकिन हमारे मन में उसके जो परोपकार के पुण्य के संस्कार इकट्ठे हो जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। इसलिए चीज़ों का सदुपयोग होना चाहिए। चीज़ों को बहुत बटोरने से कभी भी किसी का भला नहीं होता है। खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे, जोड़ी जोड़ धन किन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे, यही होगा। इसलिए बहुत जोड़ने की आदत नहीं होनी चाहिए। जोड़ो खर्च के लिए, कुछ थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है। परिवार है, समाज है, तो परिवार के लिए कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि विशेष धन की जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा जोड़ के रखें। लेकिन जोड़ जोड़ के धरते जा रहे हैं। वर्तमान में परिवार के लोग ना अच्छे से पहन पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना रह पाते हैं, ना उनको अच्छी सी शिक्षा मिल पाती, सुविधा मिल पाती। अब बस जोड़ने की आदत है। इसी तरह समाज में कुछ महात्मा लोग होते हैं, वो बटोर बटोर के धरते जाएंगे, भक्तों में घूमेंगे, पूजा पाएंगे, कपड़ा पाएंगे और धरते जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ अमुक भगत के यहाँ धर दिए, अमुक भगत के यहाँ धर दिए, वहाँ धर दिए, बैंक में जमा कर दिए और करते गए और एक दिन अचानक चले गए और सब बस्ता बांधे घूम रहे हैं, अमुक अमुक जगह इतना धन जमा है, और खत्म हो गए, कुछ काम नहीं आया। भक्तों का धन वो बड़े श्रद्धा और प्रेम से गुरु जी को दिए कि गुरु जी अपनी सेवा में और समाज की सेवा में लगाएंगे, और कुछ न किए, अब बस यूं ही चला गया। अब वो तो धन किसी के काम आएगा ही, वो गृहस्थ लोग फिर उपयोग करेंगे। वो परमार्थ में दिया गया धन परमार्थ के हिसाब से खर्च होना चाहिए, तब उसका सही उपयोग है। और नहीं तो लोभी लंपट लोग, वे लोग खुद अपने पास रखे रह गए और ये लोभी बन करके जमा करते गए कि कभी मेरे काम आएगा, कोई ऐसा समय आए। अपने पर भरोसा ही नहीं है, प्रारब्ध पर भरोसा नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, धन पर भरोसा रहा कि कभी ये धन मेरे काम आएगा, जब मेरे जीवन में कोई बुरा अवसर आएगा, बुरा समय आएगा, तकलीफ आएगी, तब ये काम आएगा। अरे तुम बुरा क्यों कर रहे हो? जो बुरा अवसर आने का इंतजार कर रहे हो, ये बुरा तो हो रहा है जो लोभ कर करके जोड़ जोड़ के धर रहे हो। जोड़ो मत, खर्च करो, भंडारा करो, संतों की सेवा में लगाओ, भक्तों की सेवा में लगाओ, खर्च कर दो। ये धन जोड़ने से बहुत दुख होता है, बहुत पाप होता है। धन में 15 दोष कई कविन कीन परमान। सदगुरु विशाल साहब ने एक जगह लिखा है कि कवियों ने, ज्ञानियों ने प्रमाणित करके बता दिया है कि धन में 15 दोष होते हैं। धन अधिक बढ़ने पर आदमी कंजूस हो जाता है, शराबी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, दूसरों को सताने वाला हो जाता है, हिंसक हो जाता है, और भी अनेक दोष आ जाते हैं। इसलिए ये जोड़ना अच्छी बात नहीं है, उपयोग करो। और लोभियों की क्या क्या दुर्दशा होती है, इसमें तो संतों ने बहुत मार्मिक अनेक कहानियाँ कही है, और वो यहाँ कहने का अवसर नहीं है। लेकिन बस इतनी सी बात है कि बहुत लोभ दुख देता है। पाप का बाप क्या है? लोभ। सदगुरु कबीर ने कहा है, लोभ है जन्म गंवाइया, पापे खाया पून, और साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोभ में ही मनुष्य अपने जीवन को गंवा देता है, और पाप ने, इस लोभ की वृत्ति रूपी पाप ने तुम्हारे सारे पुण्य को खा लिया, नष्ट कर दिया। असाधी सो आधी कहे, जो लोग साधी थे, साधी मतलब साक्षी थे, साधना करके सदुपदेश तुमको दे रहे थे, ये बता रहे थे कि लोभ मत करो, उनसे आधी अधूरी बात कहता है। और उनसे तुमने धोखा और छल कपट की बात किया, उनकी बात नहीं माना, तापर मेरा खून। साहब कहते हैं तुम पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने लोभ में पड़ करके अपने जीवन और धन दोनों को गंवा दिया। उपनिषद के ऋषि भी देखो कितना बढ़िया कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृद्धा कश्चित् धनम। ये सोचो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यहां जो कुछ है संसार में, इसमें सोचो कि ईश्वर बसा हुआ है। ये सब में ये विचार करो, सोचो, कल्पना करो कि सब जगह सभी लोगों में ईश्वर का निवास है। जब ईश्वर का निवास है तो सबकी सेवा करो। काहे को लोभ कर रहे हो? जोड़ जोड़ के काहे को धर रहे हो? किसी के साथ दुराचार क्यों कर रहे हो? यत्किन जगत्याम जगत, जगत में जगत जो कुछ है सब में समझो कि ईश्वर बसा हुआ है। इसलिए मां गृद्धा, लोभ मत करो। कश्चित् धनम, धन किसका है? बड़ा बढ़िया उपदेश है, इस उपनिषद का प्रथम मंत्र ही है। और आगे ऋषि कहते हैं, देखो एक जगह, मोघमन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदित सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायाम केवलाघो भवति केवलादि। मोघम अन्नम बिंदते अप्रचेता। मोघम, मोघ कहते हैं व्यर्थ, जो मुफ्त में खाता है। मोघम अन्नम बिंदते अप्रचेता, जो मुफ्त में केवल खाता है, जोड़ जोड़ के धरता है और मुफ्त में बिना परिश्रम किए, बिना सेवा किए खाता है, तो वो पाप खाता है, पाप खाता है। अच्छा, अप्रचेता है, वो असावधान है, अचेत है। नार्यमणम पुष्यति, आर्य लोगों का पोषण नहीं करता है। श्रेष्ठ गुरुजनों और महान लोगों में, अच्छे लोगों में वो सेवा में नहीं लगाता है, धन को सेवा में नहीं लगाता है। नो सखायाम, और ना अपने भाई बंधुओं में खर्च करता है। केवल आघो भवति, केवल अपना पेट भरता है। केवल आदि, केवल आहदी है, पापी है वो। बड़ा बढ़िया वचन कहे हैं कि जो मुफ्त में खाता है, ना अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ लोगों, संतों में सदुपयोग करता है सेवा में लगा करके, और ना अपने भाई बंधुओं में, परिवार में खर्च करता है, वो केवल पापी है, आहदी है, और उसकी दुर्गति होना निश्चित है। इसलिए धन का सदुपयोग करो। तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि लोभी व्यक्ति जोड़ जोड़ के धन इकट्ठा करता है और अपने मन में पाप कमाता है, और ये पाप उसको बर्बाद करता है। सबसे परे अपना स्वरूप है। दुख सुख रहित जीव अविनाशी, केवल भूल विवश अध्यासी। निज स्वरूप से मुक्त हमेशा, रवि घन न्याय आवरण तैसा। चेतन जीव सुख दुख से रहित और अविनाशी है। जीव में, मेरे अपने स्वरूप में अस्थायी रूप से ना कोई सुख है ना कोई दुख है। आप कह सकते हैं सुख क्यों नहीं है? कहते हैं कि जीव में कोई दुख ही नहीं है, तो दुख नहीं है तो सुख तो है। सुख है, जीव में सुख ही है, लेकिन जिस सुख की कल्पना कर रहे हो, जिस सुख के लिए रात दिन ललचाए हुए हो, वह सुख नहीं है। कौन से सुख के लिए ललचाए हैं? पंच विषयों का सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सुख ही हम जानते हैं, और रात दिन यही सुख की कल्पना करते हैं। कुछ स्वादिष्ट खाने को मिले, कुछ आकर्षक रूप देखने को मिले, और कुछ सुरीले शब्द सुनने को मिले, कुछ कोमल स्पर्श करने को मिले, और कुछ सुहावन सुगंध मिले, यही सुख से तो हम परिचित हैं। तो आत्मा में कौन सा है? रूप का सुख है। आत्मा का कौन सा रूप है? उसको देख देख करके कितना संतोष करोगे, कितना आनंद लोगे। बाहर विषयों में तो नर नारियों को देख लिए, और वृक्ष वनस्पतियों को देख लिए, पेड़ पहाड़ नदी झरनों बदलों समुद्रों को देख करके, और उनकी तमाम आकर्षक रमणीयता छटा को देख करके बड़ा सुख माने। ये सब क्षणिक है, दुख मिला हुआ। लेकिन जीव में ऐसा रूप का सुख नहीं है। जीव अपने आप रूपों का महारूप है, भौतिक रूप नहीं, आत्मिक रूप है। जीव में कोई शब्द नहीं है। बाहर का शब्द सुने, किसी का सुरीला शब्द सुने, अरे कठोर भी तो सुने, ये बाहर अच्छा बुरा लगा रहेगा, और दोनों छूट जाता है। जैसे कि बाहर रूप देख देख कर ललचाए, तो कितना रूप ललचाने वाला मिला। सड़े हुए मुर्दा को देखे तो नाक भौं सिकोड़ के भागे कि नहीं? बाघ शेर को देखे, चीता को देखे तो दुम दबा के भागे कि नहीं? सांप को देखे तो घबरा करके गिरते पड़ते भागे कि नहीं? वो भी तो रूप था। चीता आ गया, शेर आ गया, वो भी तो एक रूप है। सुख मानना है तो मानो। अगर रूप में सब समय सुख मिलता है तो उस रूप को भी देख करके उधर दौड़िए, नहीं दौड़ेंगे। शब्द में ही सुख है, बड़ा मीठा मीठा कोई बोल रहा है, तबले की आवाज, सितार की आवाज, गिटार की आवाज, आर्गन की आवाज, या कोई सुरीली आवाज में गा रहा है, कोई आपका बड़ा स्वागत कर रहा है, प्रशस्ति गीत गा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था शब्दों में, तो कोई अपमान कर रहा है, कोई आपको निंदा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है,
कोई ये बात कर रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, ये बात सुन करके संदेह भी तो है, सुख मिलना चाहिए, कहाँ सुख मिल रहा है? तो इन पांचों विषयों में अस्थायी सुख नहीं है, वो हमारे मन की कल्पना में सुख है। जिन जिन विषयों में हमने सुख की कल्पना कर रखा था, उसको सुनने, देखने, जानने, छूने में सुख लग रहा है। नहीं, सुख नहीं है, हमारी मान्यता में सुख है। इसलिए मान्यता को मिटाओ। तो इन पंच विषयों से ऊपर उठो, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। सब इंद्रिन का जीव है प्रेरक, जीव बिना नहीं कोई है रख। इस ब्रह्म का जीव ही करता, देवी देवभूत को रटता। सब इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला जीव ही है। जीव के अतिरिक्त खोजने पर भी अन्य कोई सृष्टा नहीं दिखता। ईश्वर ब्रह्म की कल्पना कर सिद्ध करने वाला जीव ही है। ईश्वर ब्रह्म की और देवी देवताओं की, भूत प्रेत की, स्वर्ग नरक की कल्पना करने वाला कौन है? जीव है। कोई अलग से देवी देवता भूत प्रेत नहीं है। गीताकार ने कितना बढ़िया कहा है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। जीव इस देह में स्थित हुआ भी त्रिगुणातीत ही है। यही साक्षी, प्रेरक, स्वामी, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। जीव ही नाम रूप को ज्ञाता, नामी आप सकल को ध्याता। जब तक आपको ना ही जानत, तब तक ईश ब्रह्म को ठानत। जीव को संज्ञा और पदार्थ का ज्ञाता, सबका नामकरण करने वाला नामी और सबका ध्यान करने वाला ध्याता, जब तक अपने दिव्य स्वरूप को नहीं जानता, तब तक ईश्वर ब्रह्म पृथक निश्चय करता रहता है। विक्लवो वीर्यहीनो यः सः अदेव अनुवर्तते वीरा असंभावित मनो न देवम अपर्युपास्ते। अर्थात जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। विवेकी, शक्तिशाली और शूरवीर देव की उपासना नहीं करते। दिशा भ्रम जस चकित हो बुद्धि, मद्यपान जस होत बेशुद्धि। तैसे और को और बखानत, जीव स्वरूप को ना ही जानत। जैसे दिशा भ्रम हो जाने पर आदमी दिग्भ्रमित रहता है। मद्यपान जस होत विशुद्धि, जैसे शराब पी करके आदमी कुछ का कुछ बकता है, तैसे और को और बखानत, निज स्वरूप को ना ही जानत। तो वैसे ही व्यक्ति कुछ का कुछ बोलता है और अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। कैसे नहीं जान पाता? जैसे दिशा भ्रम हो जाने पर पता ही नहीं होता, सूरज उगा है पूरब, लगता है पश्चिम। हमको जाना चाहिए था इधर, चले जाते हैं उधर। दिशा भ्रम होने के कारण सही दिशा का बोध नहीं हो पाता है। जैसे शराब पी लेने पर नशा हो जाता है और नशा से बुद्धि विपरीत होकर के क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या कहना चाहिए, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो व्यक्ति उल्टा ही विपरीत काम करता है। सद्गुरु मिलत बोध तव होवे, ब्रह्म तम नसि रवि ज्ञान समोवे। पूरब पुण्य उदय जहि केरा, तई पावत गुरु ज्ञान यथेरा। पारखी सद्गुरु के मिलते ही जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और भ्रम रूप अंधकार को नाश करके सूर्यवत स्वतः ज्ञान स्वरूप जीव स्थित हो जाता है। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं, वही गुरु का यथार्थ स्वरूप ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि साधक के पूर्व कर्मों के प्रताप से उसे यथार्थ ज्ञान और स्वरूप बोध प्राप्त होता है और उसके सारे दुख समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आज का ये प्रसंग समाप्त हुआ, चतुर्थ अध्याय का।
सद्गुरु के ज्ञान और उनके कृपा प्रताप से ही ये सारे दुख का अंत होता है और जन्मों जन्मों का जो रहट चक्र था वह समाप्त होता है। इसलिए सभी साधकों को गुरु भक्ति में मन को लगा करके उनके बताए हुए शिक्षा उपदेशों के अनुसार अपने मन इंद्रियों को स्वश करके साधना, संयम, त्याग, वैराग्य, अनासक्ति अपना करके शांत हो करके अपने स्वरूप में पूर्णतः स्थित होने का काम करना चाहिए। यही जीव का परम उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।